जो हठपूर्वक चित्त का करनी है। अष्टावक्र की महिमा यही है, उसी दिन स्वामी हो जाओगे, जागते ही स्वामी और सम्राट हो जाओगे। घोषणा भर करनी है। अष्टावक्र की महिमा यही है कि वो तुमसे यही कह रहे हैं कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ जरा आंख का कोण बदलना है, देखना है और घोषणा करनी। तुम्हारे भीतर से सिंहनाद हो जाएगा। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है, उस अज्ञानी को कहां चित्त का निरोध है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। यह सूत्र अत्यंत आधारभूत है, ध्यानपूर्वक समझना। क्वा निरोधो विमूढ़स यो निर्बंधम करोति वै स्वारामस्वैव धीरस्य सर्वदा असो अकृत्रिमा। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है, जो जबरदस्ती चित्त को निरोध करता है, उस अज्ञानी का चित्त कभी भी निरोध को उपलब्ध नहीं होता। समझो, हठपूर्वक अगर तुम चित्त का निरोध करोगे तो निरोध करेगा कौन? वही चित्त। मन ही तो मन से लड़ता और चित्त ही तो चित्त का निरोध करता। चित्त के ही द्वारा तो तुम चित्त से लड़ोगे। तुम वैश्या के घर जा रहे, तुम जबरदस्ती अपने को मंदिर ले जाते। यह कौन है जो जबरदस्ती तुम्हें मंदिर ले जा रहा? यह भी मन है। वैश्या के घर जो जा रहा था वह भी मन था। मन भीड़ है बहुत सी वासनाओं की। मन कोई एक नहीं है, मन अनेक है। उसी मन में यह भी वासना है कि वैश्या के घर जाऊं, उसी मन में यह भी वासना है कि मंदिर जाऊं। तुम जब मंदिर जाते हो तो तुम सोचते हो मन को जीता, नहीं, यह भी मन का ही एक अंग है। तुम जब वैश्या के घर जाते हो तो सोचते हो मन से हार गए, नहीं, यह भी मन की जीत है। मंदिर जाना भी मन की जीत है, दोनों में तुम्हारी हार है। तुम जो भी करोगे कृत्य मात्र मन से होता है। सिर्फ अगर तुम्हें अपने में जाना हो तो एक ही उपाय है, कृत्य का अभाव। करो मत, करना ना हो, न वैश्या की तरफ जाना हो और न मंदिर जाना हो, जाना ही ना हो, तो मन हार जाता है। मन को कृत्य चाहिए, कृत्य मन का भोजन है। कुछ करने को हो तो मन जीता है। फिल्मी गीत गाओ, मन को कोई अड़चन नहीं। भजन गुनगुनाओ, मन को कोई अड़चन नहीं। वो कहता चलो यही कर लेंगे, लेकिन कुछ कर लेंगे। तुम बैठ के राम 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 जपो, चलेगा। गाली बको कि भजन, मन दोनों से अपने को भर लेगा। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं, आप कहते हैं बस चुपचाप बैठ जाओ, कुछ आलंबन तो दें, कुछ सहारा तो चाहिए। ऐसे कैसे चुप बैठ जाओ? माला फेरे कि राम राम जपे, गुरु मंत्र दे दें, कान फूंक दें, कहते। कुछ लोग मुझसे सन्यास लेते हैं, वो सन्यास के बाद कहते हैं और गुरु मंत्र। सहारा तो चाहिए। जब तक सहारा है तब तक मन रहेगा। सहारा मन को ही चाहिए। आत्मा को किसी सहारे की जरूरत नहीं। मन लंगड़ा है, इसको बैसाखियां चाहिए। तुम वैसाखी किस रंग की चुनते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन को कुछ उपद्रव चाहिए, व्यस्तता चाहिए, ऑक्यूपेशन चाहिए। किसी बात में उलझा रहे, माला ही फेरता रहे तो भी चलेगा। रुपयों की गिनती करता रहे तो भी चलेगा। काम से घिरा रहे तो भी चलेगा। राम नाम की चदरिया ओढ़ ले, राम राम बैठ के गुनगुनाता रहे तो भी चलेगा। लेकिन कुछ काम चाहिए, कुछ कृत्य चाहिए। कोई भी कृत्य दे दो, हर कृत्य की नाव पर मन यात्रा करेगा और संसार में प्रवेश कर जाएगा। कृत्य की नाव मत दो, बस मन गया।
बैठे रहो, मन बहुत मांग करेगा, बहुत छीना झपटी करेगा। सदा तुमने दिया है, आज अचानक न दोगे तो मन एकदम से नहीं चुप हो जाएगा। लेकिन तुम बैठे रहो, तुम कहो कि अब तय कर लिया, अब कृत्य नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एक घड़ी बैठे ही रहेंगे, लेटे ही रहेंगे, खाली रहेंगे। सो मत जाना, क्योंकि मन वही सुझाव देगा। वो कहता तो फिर क्या पड़े खाली खाली, सो ही जाओ, कम से कम इतना ही करो। सोना भी कृत्य है। सोना भी क्रिया है। तो अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो मन कहता अब ऐसे बैठे बैठे से क्या फायदा है, चलो झपकी ले लो, इतना तो करो। झपकी ले लोगे तो मन सपना देखने लगेगा, फिर काम शुरू हो गया। मन को काम चाहिए। तुमने कहानियां सुनी होंगी, बच्चों की किताबों में लिखी, कि किसी आदमी ने एक भूत को प्रसन्न कर लिया। उस भूत ने कहा कि प्रसन्न तो हो गया तुम पर, अब तुम जो कहोगे करूंगा, लेकिन एक खराबी है मेरी कि मैं बिना काम के नहीं रह सकता, मुझे काम देते रहना। अगर एक क्षण भी काम नहीं हुआ तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं, फिर मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा, मुझे काम तो चाहिए। वो आदमी बोला अरे यही तो, इससे अच्छा क्या होगा, नौकर चाकर रखते हैं, उल्टी झंझट है, उनके पीछे लगे रहो तो भी काम नहीं करते, तू तो बड़ा भला है, यही तो चाहिए। उस आदमी को पता नहीं था कि वो किस झंझट में पड़ रहा है। भूत को घर जाके उसके जिंदगी में कई काम थे जो हो नहीं रहे थे। उसने भूत से कहा चलो एक महल बना दे। सोचा कि चलो 2-4 साल तो निपटे। वो घड़ी भर बाहर गया, भीतर आया, उसने कहा महल बन गया। महल खड़ा था, भूत का काम था। एक सुंदर स्त्री ले आ, वो बाहर गया और ले आया। तब तो वो आदमी घबराया, तिजोरी भर दे, उसने कहा भर दी। थोड़ी देर में, मिनट 2 मिनट में सब काम चुक गए। तब वो आदमी अपनी गर्दन के लिए घबराया कि मुश्किल हो गई। अब उसे कुछ सूझे नहीं कि क्या करना। वो बोला कि ठहर, मैं अभी आता हूं। वो आदमी भागा घर के बाहर, एक फकीर गांव के बाहर था, उसके पास गया और कहा कि एक झंझट में पड़ गया हूं, एक भूत को जगा लिया, अब मेरी गर्दन मुश्किल में है, अब मुझे कुछ सूझता नहीं, क्योंकि जो जो मैं सोचता था वो क्षण में कर लाता है। अगर ऐसे ही रहा तो जीना मुश्किल है। फकीर ने कहा तू एक काम कर, ये नसेनी पड़ी है, ले जा। भूत से कहना इस पे चढ़ उतर। उसने कहा इससे क्या होगा? इसने कहा इसमें होगा क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं, तब तो तेरे पास कोई दूसरा काम हो बता देना, नहीं तो कहना चढ़ उतर। आदमी बोला बात तो ठीक, लेकिन आप कैसे समझे? उसने कहा यही तो मन की सारी प्रक्रिया है, ये मन के भूत को समझ के ही मैं समझ गया। फकीर ने कहा मन के भूत को समझ के। अब एक आदमी बैठा माला पढ़ रहा है, माला जप रहा, वो क्या कर रहा है? सीढ़ी चढ़ उतर रहा है। एक आदमी राम राम जप रहा है, वो सीढ़ी चढ़ उतर रहा है। लगा दी सीढ़ी उसने जाके, भूत से उसने कहा तू चढ़ उतर, जब चढ़ जाए तो उतर, जब उतर जाए तो चढ़। तब से भूत चढ़ उतर रहा है, आदमी निश्चिंत है। मन काम चाहता है, मन भूत है। जब भी मन खाली होता तभी मुश्किल खड़ी हो जाती। तत्क्षण मन कहता है कुछ करो। छुट्टी के दिन भी छुट्टी कहां? तुमने देखा छुट्टी के दिन और झंझट हो जाती। रोज का काम होता नहीं, दफ्तर गए नहीं, दुकान गए नहीं, अब छुट्टी, अब क्या करना? तो कोई अपनी कार खोल के बैठ जाता, उसी की सफाई करने लगता, लगा ली नसेनी। कोई रेडियो खोल के बैठ जाता, उसी को सुधारने लगता, वो सुधरे ही हुआ था। कुछ ना कुछ करो, या चले पिकनिक को चले, 150 मील कार दौड़ाई, पहुंचे, भागे, फिर वापस लौटे। कहते हैं कि लोग छुट्टी के दिन इतने थक जाते जितने काम के दिन नहीं थकते। खाली बैठ नहीं सकते, छुट्टी का मतलब है खाली बैठो, लेकिन खाली बैठना संभव कहां है? खाली बैठना तो केवल ध्यान ही को संभव है। और जिसको ध्यान आता है
वो तो काम करते भी खाली होता है, इस बात को समझ लेना। और जिसको ध्यान नहीं आता वो खाली बैठा भी सीढ़ियां चढ़ता उतरता है, और जिसको ध्यान आता है वो काम करते हुए भी खाली होता है। खाली होना चैतन्य का स्वभाव है। मन को सहारा चाहिए। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है उस अज्ञानी को चित्त का निरोध का। हठ कौन करेगा, आग्रह कौन करेगा, जबरदस्ती कौन करेगा, हिंसा कौन करेगा अपने ही ऊपर? ये उपवास करने वाले, जप तप करने वाले, शीर्षासन करने वाले, धूनी लगाए बैठे हुए लोग, ये कौन कर रहा है? सब ये मन ही कर रहा है। अष्टावक्र के आधारभूत इस सूत्र को ख्याल में लेना, क्वा निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधम करोति वही। कितना ही करो, कुछ भी करो, मूढ़ व्यक्ति चित्त के निरोध को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए नहीं कि वो चित्त का निरोध नहीं करता, चित्त का निरोध करता है इसीलिए मुक्त नहीं होता। फिर मुक्ति का उपाय क्या है? स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। चित्त का निरोध करना नहीं होता, आत्म रमण, आत्म रस में विभोरता, चित्त निरुद्ध हो जाता है। चित्त का निरोध सहज हो जाता है, अपने से हो जाता है। चित्त का निरोध परिणाम है। तुमने भी ख्याल किया होगा, जब भी तुम आनंदित होते हो, क्षण भर को ही सही, उसी क्षण चित्त का निरोध हो जाता है। रात देखा, आकाश में निकला चांद, और क्षण भर को तुम आनंदित हो गए, उस क्षण में चित्त निरुद्ध हो जाता है, विचार बंद हो जाते। आनंद में कहां विचार को सुविधा? जहां आनंद है वहां विचार कैसे बचेगा? विचार तो दुख में ही होता है। संगीत सुन रहे थे, डोल गए, मस्त हो गए, एक भीतरी शराब पैदा हो गई। तब कहां मन? तब क्षण भर को मन अपने आप अवरुद्ध हो गया। इधर तुम मुझे सुन रहे हो, मुझसे अनेक लोग आते, मैं उनसे पूछता हूं कि कौन सा ध्यान सबसे ज्यादा ठीक लगता। वो कहते हैं सुबह आपका बोलना। मैं कहता बोलना क्यों? वो कहते हैं बोलते बोलते चित्त निरुद्ध हो जाता है। आपको सुनते सुनते, आप बोलते उधर, इधर हम सुनते, मन ठहर जाता। ठीक कहते हैं। अगर शांति से सुना, अगर मुझसे विवाद ना रखा, संवाद किया, मेरे साथ चले, मेरे हाथ में हाथ ले लिया, बाधा ना डाली, सहयोग किया, जिस दिशा में ले चला उस दिशा में चलने लगे, बहने लगे, चित्त निरुद्ध हो जाता है। एक क्षण को जब सुनना प्रगाढ़ होता है, तब कहां चित्त, कहां मन, सब खो गया। उस क्षण तुम आत्मा में होते हो। इसलिए महावीर ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोई सम्यक श्रवण को जान ले, ठीक ठीक श्रावक हो जाए, तो वहीं से मोक्ष का द्वार खुल जाता। महावीर ने कहा 4 तीर्थ हैं, श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, जिनसे आदमी मोक्ष जाता है। लेकिन तुम ख्याल रखना, साधुओं ने बड़े उल्टे अर्थ किए इसके। अब महावीर कहते हैं 4 तीर्थ हैं। तीर्थ का अर्थ होता है जिस घाट से उतरा जा सकता है। लेकिन साधुओं से पूछो, साधु ये नहीं कहते कि श्रावक मोक्ष जा सकता है, वो तो कहते साधु हुए बिना कैसे जाओगे। और महावीर ने 4 तीर्थों का निर्माण किया। और श्रावक को साधु नमस्कार नहीं करता है, क्योंकि श्रावक को कैसे नमस्कार करे? साधु श्रावक का नमस्कार लेता और आशीर्वाद देता, लेकिन नमस्कार नहीं करता। साधु अपने को ऊपर मानता है। असलियत उल्टी है। मेरे देखे, और अगर कहीं तुम्हें महावीर मिल जाए तो उनसे भी पूछ लेना, वे भी तुमसे यही कहेंगे। साधु दोयम है, नंबर 2 है, श्रावक प्रथम है।
असल में अगर श्रावक पूरी तरह से सुनने में समर्थ हो गया तो साधु होने की जरूरत नहीं, श्रवण काफी। अगर श्रवण पूरा ना हो पाया तो फिर साधना की जरूरत है, इस बात को ख्याल में लेना। साधु यानी साधना, कुछ करना पड़ेगा। सुनने से नहीं हो सका, इतनी बुद्धि ना थी कि सुनने मात्र से हो जाता। सुनने के लिए प्रगाढ़ प्रतिभा चाहिए। जिनका सुनने से ही नहीं हो पाता उनको फिर कुछ कृत्य करना पड़ता। उपवास करो, जप करो, तप करो, कुछ करो। जो कमी रह गई बुद्धि की वो कृत्य से पूरी करो। साधु नंबर 2 है। परम अवस्था तो सुन के ही पैदा हो जाती। हां, जिसकी ना हो पाए उसको फिर साधना भी करनी होती। महावीर उस पे भी दया करते हैं जिसको सुन के ना हो पाए, तो वो कहते तू कुछ कर। ख्याल करना, अगर प्रगाढ़ प्रतिभा हो, बुद्धि निखार में हो, मलिन ना हो, धूल धमास से भरी ना हो, होशपूर्वक हो, तो केवल सुन के ही मोक्ष मिल जाता। तुमने किसी सद्गुरु को सुन लिया, हृदय भर के सुन लिया, सब तरह से अपने को हटा के सुन लिया, उस सुनने के क्षण में ही मुक्त हो गए तुम। कुछ और करना ना पड़ेगा। हां, अगर सुन न पाए, सुनने तो गए लेकिन बुद्धि में तुम्हारा जो कूड़ा कचरा है वो भरा रहा, उसकी वजह से सुन न पाए, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। श्रावक प्रथम, साधु द्वयम। होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षक बोलता है तो तुम सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली किसे कहते हो? जो सुन के ही समझ गया। जो सुन के नहीं समझा फिर उसको तख्ते पर लिख लिख के कर कर के समझाना पड़ता है। जो उससे भी नहीं समझा उसको घर पे ट्यूटर भी लगाना पड़ता है। जो उससे भी नहीं समझा वो परीक्षा में उत्तर चोरी करके ले जाता है। मगर प्रतिभा ना हो तो कुछ भी काम नहीं आता, सब गड़बड़ हो जाता है। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था। एक परीक्षा चल रही थी, मैं निरीक्षक था। तो मैं देखा सब तो लिख रहे हैं, एक विद्यार्थी बैठा बड़ा बेचैन है, कुछ लिख नहीं रहा। तो मैं उसके पास गया, मैं चिंतित हो गया। मैंने पूछा कि क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता, उत्तर पकड़ में नहीं आ रहे, प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, क्या अड़चन है? तू पसीना पसीना हुआ जा रहा है, कुछ लिख भी नहीं रहा। उसने कहा आपसे क्या छिपाना, उत्तर तो मैं रखे हूं, मगर किस खीसे में किस प्रश्न का उत्तर है यह भूल गए। दोनों खीसे में रखे हैं उत्तर। प्रतिभा ना हो तो खीसे में उत्तर हो तो भी क्या काम आता। रूस में उन्होंने बड़ा ठीक किया है, चोरी का उपाय खत्म कर दिया है। विद्यार्थी किताबें ला सकते, चोरी का कोई उपाय न रहा। विद्यार्थी परीक्षा में अपनी सारी किताबें ला सकते, या बीच परीक्षा में उठ के कॉलेज की लाइब्रेरी में जा सकते और अपना उत्तर खोज सकते। चोरी का कोई उपाय नहीं रहा। और बड़ी हैरानी की बात है, फिर भी बुद्धिमान बुद्धिमान सिद्ध होते, मूढ़ मूढ़ सिद्ध होते, क्योंकि उत्तर भी तो खोजना पड़ेगा। किताबें ले आके क्या करोगे? लाइब्रेरी में भी जाओगे तो आखिर किताब तो खोजनी पड़ेगी, उसमें से उत्तर तो निकालना पड़ेगा, प्रश्न तो समझना पड़ेगा कम से कम पहले, फिर उसका ठीक ठीक उत्तर खोजना होगा। चोरी का उपाय भी खत्म कर दिया उन्होंने और फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है। अब भी पता चल जाता है कौन प्रथम कोटि का, कौन द्वितीय कोटि का, कौन तृतीय कोटि का। आज नहीं कल सारी दुनिया में यही होगा। किताबें लाने की आज्ञा दे देनी चाहिए, कोई अड़चन नहीं है। आखिर वो अपनी बुद्धि से ही खोजेगा ना उत्तर।
उससे ही पता चल जाएगा कि कैसा उत्तर उसने खोजा, उसकी बुद्धि का ही पता लगाना है। जो सुन के ही समझ ले। बुद्ध कहते थे कुछ घोड़े होते जिनको मारो तब चलते, कुछ घोड़े होते जिनको कोड़ा फटकारो चलते, कुछ घोड़े होते जो कोड़ा हाथ में देख लेते तो चलते, फटकारने की जरूरत नहीं होती, और कुछ घोड़े होते कुलीन वस्तुतः जिनको हम घोड़े कहें, वो कोड़े की छाया देख के भी काफी अपमानित हो जाते। कोड़ा तो दूर, कोड़े की छाया काफी होती, इशारा बहुत होता। एक आदमी बुद्ध के पास आया, उसने बुद्ध के चरण छुए और बुद्ध से उसने कहा, शब्द में मुझे ना कहें, शब्द में बहुत सुन चुका, और चुप रह के भी मुझे मत कहें, क्योंकि चुप को मैं समझ पाऊं ऐसी मेरी अभी सामर्थ्य नहीं। अब तुम कहोगे बड़ी उलझन में डाल दिया होगा बुद्ध को। शब्द में मत कहें क्योंकि शब्द में बहुत सुन चुका, कुछ पकड़ आता नहीं, और चुप रह के भी ना कहे क्योंकि चुप में समझ पाऊं ऐसी मेरी सामर्थ्य कहां। बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। वो आदमी भी आंख बंद करके बैठा रहा। घड़ी आधा घड़ी बीती, वो आदमी उठा, उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा, धन्यवाद, आपने मार्ग दिखा दिया। वो आदमी चला गया। बुद्ध के पास जो शिष्य बैठे थे वो तो बड़े हैरान हुए, ये हुआ क्या, इन दोनों के बीच घटा क्या। 40 साल से साथ रहने वाला आनंद भी बैठा था। उसने कहा, ये तो हद हो गई, 40 साल से मैं आपके साथ हूं, न तो सुन के समझ आया कि आप जो कहते हैं वो क्या कह रहे हैं, और आपको चुप भी बैठे देखता हूं तो भी समझ में नहीं आता, और इस आदमी को क्या हुआ, ये धन्यवाद देके चला गया। तो बुद्ध ने कहा, घोड़े कुछ होते मारो तो मुश्किल से चलते, कुछ होते कोड़ा फटकारो चल जाते, कुछ होते कोड़ा देख के ही चल जाते, और कुछ होते जो कोड़े की छाया से ही चल जाते। ये आखिरी किस्म का घोड़ा है, कोड़े की छाया काफी। ये चल पड़ा, इसकी यात्रा शुरू हो गई, ये पहुंचकर रहेगा आनंद। महावीर कहते हैं, अगर सम्यक श्रवण हो तो बस काफी। कृत्य की तो जरूरत तब पड़ती है जब श्रवण से ना हो सके, तो फिर कोड़े मारना पड़ते। उपवास से मारो, आग जला के मारो, ठंड में धूप में खड़े होकर मारो, कांटों पर लेट के मारो, कैसे मारते हो ये अलग बात, लेकिन फिर कोड़े मारने पड़ते। महावीर तो कहते हैं साधु जा सकता, अष्टावक्र और भी ज्यादा शुद्ध है, वो तो कहते हैं साधु जा ही नहीं सकता। तुम इसे समझना, इसलिए तो मैं कहता हूं अष्टावक्र जैसा क्रांतिकारी दृष्टा नहीं हुआ। अष्टावक्र कह रहे हैं, क्वा निरोधो विमूढ़स यो निर्बंधम करोति वही। कितना ही करो निरोध, निरोध से निरोध नहीं होता। कितना ही साधो, साधना से कुछ नहीं सधता, चेष्टा से कुछ हाथ नहीं आता। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। यह तो उसी को होता है जो केवल समझ इशारे से रूपांतरित हो जाता है, बोध मात्र से, प्रज्ञा मात्र से, और अपने में रमण करने लगता है। तो बैठ जाओ कभी कभी, निरोध की कोई जरूरत नहीं। मन आएगा, मन पुराने जाल फैलाएगा। फिर आ गए राजाधिराज चाबुक घुमाते, आएगा, तुम देखते रहना, लड़ना मत, लड़ने में निरोध है। हटाना मत, हटाने में निरोध है। विरोध मत करना, विरोध ही तो निरोध है। तुम देखना, घुमाने दो चाबुक, आने दो मन को, लाने दो सब जाल, फैलाने दो पुराने सब व्यवस्थाएं, करने दो अपना इंतजाम। तुम शांत बैठे रहना, तुम सिर्फ साक्षी रहना। तुम कहना हम देखेंगे, बस देखेंगे और कुछ ना करेंगे। तू खड़ी कर अप्सराएं सुंदर, हम देखेंगे।
तू फैला लोभ काम के जाल, हम देखेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम अडिग देखते रहेंगे, हम नजर पैनी रखेंगे, हम नजर साफ रखेंगे, न तो तेरे साथ चलेंगे न तुझसे लड़ेंगे। ऐसी दशा में धीरे धीरे मन अपने आप हार जाता, अपने आप सो जाता, अपने आप खो जाता। और ऐसी ही साक्षी दशा में तुम्हारा स्वयं में पदार्पण होता, आत्मरमण शुरू होता। स्वरामस्यैव धीरस्य सर्वदा असो अकृतमः। और तब एक निरोध पैदा होता जो अकृत्रिम है, जो स्वाभाविक है, जो सहज है, जो तुम्हारी छाया की तरह तुम्हारे पीछे आता। ऐसा समझो, निरोध करने वाला निषेधात्मक है, वो लड़ता है। स्वभाव का अर्थ है बिना लड़े अपने भीतर के सुख में डूब जाना। वो सुख ऐसा प्रीतिकर है कि उस सुख को जान लेने के बाद मन का कोई प्रलोभन काम नहीं करता। अब जिसके हाथ में हीरे जवाहरात आ गए, वो कंकड़ पत्थर के लोभ में थोड़ी पड़ेगा। और जिसने अमृत चख लिया, अब वो विष के धोखे में थोड़ी आएगा। और जिसने परम सौंदर्य जान लिया, अब वो हड्डी मांस मज्जा के सौंदर्य में थोड़ी उलझेगा। और जो अपने परम पद पे विराजमान हो गया, अब तुम्हारी छोटी मोटी कुर्सियों के लिए थोड़ी लड़ेगा। और जिसने राज्यों का राज्य पा लिया, साम्राज्य पा लिया स्वयं का, अब वो तुम्हारे पदों के लिए थोड़ी आकांक्षा करेगा, तुम्हारे धन की थोड़ी चाह करेगा। बात खत्म हो गई। निरोध होगा, लेकिन सहज, अकृत्रिम। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है ऐसा मानने वाला है। वैसे ही